शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, आसमान से तारे तोड़ लाने और पहाड़ों का सीना चीर देने की बातें आपने भी सुनी होगी। कविताओं और कहानियों में हमेशा से इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल होता रहा है। इसका वास्तविक जिंदगी से शायद ही कोई लेना देना हो। अब भला पहाड़ का सीना चीर देने की क्षमता किस में होगी? बिहार के गया के गिलहौर के दशरथ मांझी न होते तो अभी तक किसी को पता ही नहीं होता कि पहाड़ों का भी सीना चीरा जा सकता है, वो भी अकेले। हाथों में छेनी हथौड़ी लिए 22 वर्षों तक पहाड़ काटते रहे दशरथ मांझी। एक धुन की तरह रमे रहे 2 दशक। हर घंटे में मन उचट जाने की शिकायत हम करते रहते हैं। कोई शख्स 22 वर्ष बिना कुछ लिए कुछ मांगे निरंतर पहाड़ काटता रहा। इन बातों को सिर्फ शब्दों में हम नहीं समझ सकते हैं। इस गहरे अंतर्मन को समझने के लिए अपने भीतर भी गहराई पैदा करने की ज़रूरत है। कोई महान तपस्वी ही ऐसा कर सकता है। दशरथ मांझी जैसा कोई महावीर ही ऐसा कर सकता है। पहाड़ काटकर 3 किलोमीटर सड़क बना देना, वो भी अकेले। इसका कोई दूसरा उदाहरण पूरी दुनिया में शायद ही मिलेगा। धन्य है ये व्यक्ति। गया जिले के गहलौर घाटी उसी मगध की भूमि है जहाँ बुद्ध का ज्ञान अवतरण हुआ। यही मगध भगवान महावीर की भूमि है। भगवान बुद्ध और महावीर से प्रेरित कोई महामानव ही ऐसा कार्य कर सकता है। दशरथ मांझी के पहाड़ काटकर रास्ता बनाने के पीछे जो प्रेरणा है वो सांसारिक जीवन के उच्चतम सुंदरता दर्शाती है और दशरथ बाबा के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती है। पति पत्नी के संबंध को आज सिर्फ झगड़ा और व्यंग्य के बाहर नहीं देखा जाता है। दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी फगुनिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो रूप और मन दोनों से सुंदर थी, को वो हृदय की गहराइयों से चाहते थे। जब उनकी घायल पत्नी दूरी के कारण समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई और उसकी मृत्यु हो गई, ये ऐसी वेदना थी जिसने दशरथ मांझी को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस वेदना को उन्होंने कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया और पहाड़ के बीच से रास्ता निकाला। खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए, ताकि कोई फगुनिया इलाज के अभाव में फिर से न मरे। इसी को कहते हैं दूसरों के लिए जीना। गया का गहलौर घाटी बहुत सुंदर है। पहाड़ों से घिरे इस गांव की सुंदरता देखते बनती है। पहाड़ों के बीच से निकला रास्ता और बिहार सरकार द्वारा बनवाई गई बाबा की समाधि, इन सभी को मिलाकर कुछ कहने की कोशिश की जाए ना, तो बस इतना ही कहा जा सकता है, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। कभी मौका मिले ने तो इस जगह को घूमने ज़रूर जाइए। ये एक तपोभूमि है। यहाँ की हवाओं में तप, प्रेम और समर्पण की खुशबू है। कुछ अलग, बेहतर और अनूठा अनुभव देगा यह जगह आपको। इस कहानी को ख़त्म करें इससे पहले आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेहतरीन फिल्म की चर्चा हम जरूर करना चाहेंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बेहतरीन अभिनय से सजी फिल्म मांझी द माउंटेन मैन का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। इस फिल्म ने एक महानायक को पूरी दुनिया से परिचय कराया। इस कहानी में आप बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी लेकर अगले पॉडकास्ट में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सूरज को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आलेख, स्वर और संपादन था सूरज रजक का।